दोस्तों, आज पीटीएम में हमेशा की तरह एक गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं और ये मुद्दा है टेक्नोलॉजी को लेकर के जो हमारे बच्चों से बहुत कुछ छीन रही है। उनमें से एक बहुत अहम है उनकी आँखें। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे बच्चों से उनकी आँखें छीन रही है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस बात का इल्म है, मालूमात है या नहीं है, लेकिन अगर है तो आपने क्या किया और अगर नहीं है तो अब सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आपकी आँखों के तारे जो हैं ना, उनकी आँखों पर चश्मा चढ़ने वाला है। या तो चढ़ चुका होगा, बड़े अफ़सोस की बात है, और अगर नहीं चढ़ा है तो मुझे कहते हुए बहुत अफ़सोस हो रहा है कि बहुत जल्द चढ़ने वाला है। आपने अपने घरों में महसूस किया होगा कि आपके बच्चे जो है किसी भी चीज़ को पढ़ते समय शिकायत महसूस करते हैं, असमर्थता महसूस करते हैं उसे पढ़ने में, या कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं करते, सर दर्द की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि सर में बहुत दर्द हो रहा है। हमें और आपको लगता है कि शायद वो न पढ़ने का बहाना कर रहे हैं, इसीलिए सर दर्द की बात कह रहे हैं, लेकिन ज़रा इसे गंभीरता से सोचिएगा, हो सकता है वो सच कह रहे हों। क्योंकि जब आंखें कमज़ोर होती हैं और पढ़ने का स्ट्रेन होता है तो फिर ये सर दर्द की शिकायत जो है वो होती है। हम इसे बहाना मान के अवॉइड कर रहे हैं, और जब तक हम इस मामले को गंभीर मान करके उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक देर हो चुकी होगी। डॉक्टर कहेगा साहब अब तो चश्मा लगेगा। देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये सच है कि लैपटॉप और मोबाइल तक आपका ध्यान जा रहा होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूँगा कि भाई बच्चे बहुत लैपटॉप देख रहे हैं, बहुत मोबाइल देख रहे हैं, इसकी वजह से उनकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। हाँ, ठीक बात है, ये भी एक विषय है, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, एक बहुत गंभीर कारण है इनफैक्ट। वो है बच्चों के क्लासरूम का स्मार्ट बोर्ड। बच्चों के क्लासरूम का स्मार्ट बोर्ड जो उनकी आंखें लगातार फोड़ रहा है। देखिए, ये मोबाइल और लैपटॉप तो ज़िम्मेदार हैं ही आपके बच्चों की कमज़ोर होती आँखों के लिए। सबसे बड़ा विलेन है उनके क्लासरूम का स्मार्ट बोर्ड, जिसके सामने वो 7 से 8 घंटे रहते हैं। स्मार्ट बोर्ड को पढ़ने में कई बच्चे असमर्थता महसूस करते हैं, वो बच्चे जो बैक बेंच पे बैठते हैं। आजकल क्लासेस में क्या होता है, पहले हमारे समय में तो ये होता था जो बच्चे कमज़ोर होते थे वो बैक बेंचर होते थे। कहावत भी है ना कि बैक बेंचर है। आजकल बच्चे रोटेट कर किए जाते हैं, यानी आज जो पहली सीट पर बैठा है वो 2-3 दिन के बाद पीछे की सीट पर चला जाएगा। कई बच्चे, मैंने कई स्कूल के टीचर्स से और प्रिंसिपल से बात की, कई बच्चों के घर से ये डायरी में लिख कर के आता है कि इस बच्चे की आंखें जो हैं वो वीक हो रही हैं, इसे पीछे बिठा लिए, या इस बच्चे की आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, इसे आगे मत बिठा लिए, या इस बच्चे को नहीं दिखता, इसे आगे बिठा लिए। दोनों तरीके की बातें हैं कि इस बच्चे को नहीं भी दिखता, इसे आगे बिठाइए। ये समस्या स्मार्ट बोर्ड की वजह से आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों से बहुत कुछ छीन रही है। हमारे बच्चों से तकनीक जो है उन्हें सहूलियत देने के नाम पर वसूल भी कर रही है। जितनी सहूलियत दे रही है हमारे बच्चों को तकनीक, उतना ही उनसे वसूल भी कर रही है। अच्छा, सिर्फ हम लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट बोर्ड को ही दोष क्यों दें? दोष हमारा भी है, क्योंकि साहब आप देखिए हमारे बच्चों का खान पान अब क्या रह गया है, हैं? हमारे दादा नाना क्या खाते थे उस ज़माने में, हमारे ताऊ क्या खाते थे, और हमने क्या खाया और हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। मैंने तो पिज़्ज़ा अब थोड़े सालों पहले जा कर के देखा और खाया, है ना। हमारे टाइम में पिज़्ज़ा नहीं था, यानी हम जब बच्चे थे तब पिज़्ज़ा वीज़ा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं। बच्चों के शरीर जो है वो अंदर से कमज़ोर है और बाहर से तकनीक उन्हें कमज़ोर किए दे रही है। मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट बोर्ड उन्हें कमज़ोर किए दे रहे हैं। तो ये बच्चे जिनको हम भविष्य के लिए योद्धा बना रहे हैं ना, ये प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे। योद्धा तो भूल जाइए आप, क्योंकि अंदर से इन्हें खान पान और एक अनियमित दिनचर्या कमज़ोर कर रही है, और बाहर से इनको आबो हवा, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट और ये मोबाइल, लैपटॉप से निकलती हुई रेजेस और स्मार्ट बोर्ड से निकलती हुई रेजेस इनको वीक कर रही हैं। तो फिर जो बच्चे अंदर से भी वीक और जो बच्चे बाहर से भी वीक हैं, उनको हम कौन सी लड़ाई का योद्धा बना पा रहे हैं? हम क्या कर पा रहे हैं? देखिए,
खान-पान बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट बोर्ड को अब नहीं हटा सकते, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, उनका ऑप्शन नहीं ला सकते, है ना? क्योंकि ये एक व्यापक पैमाने पर अब प्रचलित है और मान्य हो चुका है, अप्रूव्ड है। लैपटॉप से पढ़ाई, मोबाइल पर जाना, क्लास में जाना तो स्मार्ट बोर्ड देखना, ये अब बच्चों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। लेकिन अगर कुछ बदला जा सकता है तो उनका खान-पान बदला जा सकता है। यानी कि हम उनके मेटाबॉलिज़्म को, हम उनके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि फिर उन पर मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट बोर्ड से निकलने वाली किरणें, घातक किरणें हमला तो खैर करेंगी, असर कम करें। उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर, उनकी आँखों पर कम हो, इसके लिए कोशिश हम कर सकते हैं। कामकाजी जो माँ-बाप होते हैं, यानी मदर फादर दोनों जॉब पर होते हैं, उनके बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, है ना? बच्चा अगर फ़ोन करके कहता है मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी कहती है बेटा बर्गर मँगा लो, बेटा पिज़्ज़ा मँगा लो। और ये बर्गर, पिज़्ज़ा उन्हें स्ट्रेंथन तो कर नहीं रहे, उनके इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ और कर रहे हैं, उन्हें वक्त से पहले बीमार और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई का इतना बोझ है नहीं जितना बच्चे आजकल आजकल इन सब चीज़ों की वजह से फ़ील करने लगे हैं, क्योंकि वो अंदर से भी वीक हैं, बाहर से भी वीक हैं। तो जैसे हम लोग 6-6 घंटे पढ़ते थे और फिर थकते थे, तो आजकल बच्चे 1 घंटे पढ़कर उतना थक जाते हैं। हम समझते हैं बहाना मारा, बहाना नहीं मार रहे बच्चे, वो स्ट्रेंथन ही नहीं है, उनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पढ़ाई को 6 घंटे कर पाएँ। वो वीक हैं अंदर से भी, उनकी आँखें दुखने लगती हैं, उनका सर दुखने लगता है, क्योंकि वो अनियमित खाते पीते हैं, ऊट पटांग खाते पीते हैं, तो उनका पेट दुखने लगता है, उनको गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई, छोटे छोटे बच्चों को एसिडिटी होने लगी है, नींद का प्रॉब्लम हो गया है, सोते नहीं हैं। ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों, और इसको केवल बच्चों की नियमित दिनचर्या करके और उनके खान पान को अच्छा कर करके, पौष्टिक करके हम इससे लड़ सकते हैं। दूर तो नहीं कर सकते इस समस्या को, लेकिन इससे ज़्यादा समय तक लड़ सकते हैं और अपने बच्चे को लड़ने के काबिल बना सकते हैं। इसे यूं ही मत टाल दीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं तो ये उसे फॉरवर्ड कीजिए वीडियो जिसे इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए ये बातें सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। पीटीएम में हम बच्चों से जुड़े इसी तरीके के मुद्दे लेकर के आते रहेंगे। सुझाव आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए। आप अगर किसी ऐसी समस्या को जानते हैं जो मैंने अब तक ना उठाई हो, उसके बारे में ज़िक्र कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस समस्या को लूँगा। और लोगों से कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, है ना? बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल है, हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो हम अपने आसपास बच्चों से संबंधित बिखरी समस्याओं को यहाँ लेकर के आते हैं, चर्चा करते हैं, और अगर कुछ सकारात्मक हम समझ पाते हैं, ले जा पाते हैं अपने बच्चों के लिए यहाँ से, तो इससे बड़ा सार्थक प्रयास मैं कोई नहीं मानता। बहरहाल, इस बीच अपना ख्याल बहुत बहुत रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। पीटीएम में अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।